हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। इससे पहले मैंने आपको क्या करा है, 2 केस सिनेरियो करा दिए। आज तीसरा करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, सीखो। ठीक है, हर बार मैं आपको सेम चीजें सेम तरीका सिखा रहा हूँ। दिमाग में बैठना चाहिए। इसका पर्पस क्या होता है? दिमाग में बैठाना। पता चला मैं ही करते जा रहा हूँ तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन आके पढ़ो। क्या बोला? बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, what amount of income arising from the activity A would constitute agriculture income in the hands of Mr. किशन? तो वो तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, बट ये समझ आ गया कि एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट अमाउंट ऑफ, अब तो सीख रहे हो ना कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऊपर केस सिनेरियो सीखो। पहले 2 केस सिनेरियो में भी यही सिखाया हूं, ये तीसरा है। What amount of income from activity B would respect to the sale of cotton would constitute agriculture income और business income? मतलब सेल ऑफ कॉटन से एग्रीकल्चर इनकम हो रही है कि बिजनेस इनकम, आपको बताना है किशन के हाथ में। फिर आपको ये भी बताना है इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ यार्न कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम के बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ किशन। वो तो पढ़ना पड़ेगा सर। फिर आपको इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और अदरवाइज। तो देखते हैं एक्टिविटी सी क्या रहेगी सर। और फिर आपको ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर किशन बताना है सर। ठीक है, तो आओ ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं और आंसर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। देखो, मिस्टर किशन इज एंगेज इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। टोटल एरिया ऑफ द लैंड इज 5 एकड़। ठीक है भाई, एक्टिविटी ए से रिलेटेड क्या दिया हुआ देखो। ही ग्रोज सैपलिंग और सीडलिंग्स इन अ नर्सरी spreading over 1 acre land. The sale proceed of which is 5 lakh. ठीक है, the cost of cultivation is 1,40,000. Basic operations are not performed for growing saplings or seedlings. हमने पढ़ के आया है सर, सैपलिंग और सीडलिंग जो नर्सरी में होता है इसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है सर। तो सर आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था सर कि उसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है एक्टिविटी ए से रिलेटेड। तो 5 लाख माइनस 1,40,000, ये आ जाएगा आपका 3,60,000। ये आपकी एक्टिविटी ए से रिलेटेड एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? इसीलिए पहले बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ा करो। पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तो आराम से आंसर ढूंढना आसान होता है सर, प्लस क्वालिटी ऑफ सर्च बहुत अच्छा हो जाता है सर। ठीक है, एक्टिविटी बी में देखो सर, ही ग्रोज कॉटन ऑन 3 एकड़ लैंड। ठीक है, 40% ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ विच इज 2,25,000। तो भैया 4 लाख का कॉटन बेचा जिसमें से 2,25,000 इसकी कॉस्ट थी। तो 4 लाख माइनस 2,25,000, ये आ रहा है 1,75,000 इसकी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। ये समझ आया? आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस 60% कॉटन, 60% कॉटन को उसने सर बैलेंस को कन्वर्ट किया है और आगे उससे कुछ बनाया है, इज 3,75,000 और जिसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख है विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यार्न। तो 60% जो कॉटन बचा उससे यार्न बनाया। ठीक है भाई, आफ्टर इंकरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऑफ 1 लाख यार्न इज सोल्ड फॉर 8,50,000। बहुत सिंपल सर, यहां पर ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट पे 2 चीजें होगी सर, एक एग्रीकल्चर इनकम और एक होगा बिजनेस इनकम। दोनों चीजें आएगी सर। अब एग्रीकल्चर इनकम कैसे आएगी सर? वेरी सिंपल सर, मार्केट वैल्यू कितनी है बैलेंस कॉटन की सर, क्योंकि हमने बेचा तो नहीं है सर, उससे यार्न बनाया है। तो अगर मैं उसे बेचता तो सर उससे मुझे कितना रुपए मिल जाता? 6 लाख रुपीज मिल जाता। क्रिस्टल क्लियर है? और मेरी कॉस्ट कितनी होती सर 60% कॉटन को कल्टीवेट करने की? 3,37,500। तो अगर कल के दिन में 60% कॉटन बेचता 6 लाख रुपीज में, तो 6 लाख माइनस 3,37,500, तो ये मेरा जो 26,25,000 ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो जाती। क्रिस्टल क्लियर? अब बिजनेस इनकम में कहानी क्या होती सर? सर 8,50,000 में हमने यान को बेच दिया, बेचा यान को। ठीक है, यान बनाने के पीछे हमें 1 लाख रुपीज का खर्चा भी लगा, ये तो लिखा हुआ है सर। ठीक है, अब ये यान किससे बना? कॉटन से बना।
अब यही कॉटन अगर मैं मार्केट से खरीद के लाता तो कितने में लाता? 6 लाख में लाता। भाई यही यान अगर यही कॉटन में मार्केट से खरीदता तो कितने में खरीदता? 6 लाख में खरीदता। तो ये 6 लाख मेरी कॉस्ट हो गई यान बनाने के लिए। तो सर मेरी बिजनेस इनकम कितनी आएगी? 8,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 6 लाख, ये आ जाएगा 1,50,000 बिजनेस इनकम। बात समझ आई कैसे सॉल्व किया? बहुत सिंपल तरीके से लिख के एकदम समझाया मैंने आपको। क्लियर? अब और इसी के तो क्वेश्चन है सर। एक्टिविटी बी में आपको बोलता है सर कि अगर सेल ऑफ कॉटन है तो उससे आपको क्या होगा? तो सेल ऑफ कॉटन से तो हमें एग्रीकल्चर इनकम होगी और 1,75,000 की होगी। और अगर एक्टिविटी बी में अगर हमने सेल ऑफ यान किया तो दो चीजें होगी सर। एक तो हमें बिजनेस इनकम 1,50,000 की होगी और मेरे ख्याल से 2,62 था ना, हाँ, और एग्रीकल्चर इनकम 2,62,000 की हो जाएगी। समझ आया? क्लियर हुआ? आओ आगे बढ़ो। इसीलिए बोलता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस और क्लैरिटी रहेगी, बहुत हेल्प होगा सर। एक्टिविटी सी देखो, लैंड measuring 1 acre is let out to Mr. Ramesh on a monthly rent of 15,000 which is used by Mr. Ramesh as follows। 1 एकड़ का लैंड है, रमेश ने मंथली रेंट पे दिया है 50,000 पे, 15,000 पे, ठीक है। और जिसको रेंट पे दिया है रमेश को, रमेश उसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए 50% यूज करता है और 50% नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ना, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम। तो कितना हो जाएगा सर? 7,500 इंटू 12 कर लो सर, 7,500 इंटू 12 सर 90,000 सर। 90,000 हमारी हो गई एग्रीकल्चर इनकम, हाफ 50%, और बैलेंस जो 50% है जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे सर? इसको हम IUS में लेके जाएंगे। तो 90,000 की इनकम IUS में और 90,000 की इनकम एग्रीकल्चर इनकम। तो आओ सर, कहाँ गया? ये रहा देखो सर, 90,000 एग्रीकल्चर इनकम और 90,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमें ग्रॉस टोटल इनकम बोला। अब ग्रॉस टोटल इनकम तो बहुत इजी हो गई सर। क्यों सर? हमने तो सब कुछ निकाल लिया। आओ देखो मैं दिखाऊं आपको। सर बिजनेस इनकम आपने पहले ही निकाल ली थी सर, ये देखो सर 1,50,000 ये आप बिजनेस इनकम निकाल के बैठे हो सर, ठीक है। 90,000 अभी आप लोगों ने निकाला सर IUS की इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम में यही दो तो आएगा सर, 1,50,000 प्लस 90,000, ये आ जाएगा सर आपका 2,40,000 सर। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। क्लियर हुआ? समझ आया किस तरीके से सॉल्व किया? आप प्रोसेस मेरा अप्लाई करो, डेफिनेटली आंसर आएगा, कोई पॉइंट पे नहीं अटकोगे। क्लियर? लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। नेक्स्ट केस सिनेरियो में फिर मिलते हैं सर, ठीक है? चल, थैंक यू।